हम्म तो हम देखते हैं आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में क्या बोला है देखिए। जो नोटिफिकेशन है ये एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट किसका? रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ द एसोसिएट्स जूनियर एसोसिएट्स का रिक्रूटमेंट है। और इसकी जो ऑनलाइन डेट है रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी 7 सितंबर से स्टार्ट हो गई है और 27 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो जिनको भी फॉर्म फिल करने हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए इसके रिक्रूटमेंट के बारे में देख लेते हैं कि टोटल कितनी है। देखिए टोटल रिक्रूटमेंट जो है वो 5008 हैं और ये स्टेट वाइज हैं, मतलब किसी स्टेट में कम है किसी स्टेट में ज़्यादा है। तो जब भी आप ये फॉर्म फिल करो तो उसके अंदर देख लेना कि किस स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसी हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जान लेते हैं। हाँ देखिए एक डेट तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है इसके अंदर। एज के बारे में बोला गया है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। देखिए उसने बोला है कि 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो इसने दो डेट दी हुई हैं कि अगर आपकी 1/8/2022 से, मतलब इस डेट और इस डेट के बीच में आपकी डेट होनी चाहिए। इससे पहले की डेट नहीं होनी चाहिए और इसके बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट नहीं होनी चाहिए। अगर अदरवाइज आप इस एग्ज़ाम को नहीं फिल कर सकते हो। और इन्होंने रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कि SC ST के लिए 5 साल, 3 साल OBC वालों के लिए और PWD के लिए 10 साल का। तो आप ये बात देख लेना इसके अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दूसरा है आपका क्वालिफ़िकेशन कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफ़िकेशन आप अपनी देख लो। जब भी इसका फॉर्म फिल करो तो आप क्वालिफ़िकेशन ज़रूर देखना। देखिए क्वालिफ़िकेशन उसने ये बोला है कि क्वालिफ़िकेशन जो भी होगी आपकी इस डेट को 30/11/2022 इस डेट को मतलब इस डेट को कैलकुलेट की जाएगी। अब उसने क्या बोला है उसके अंदर क्वालिफ़िकेशन के अंदर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम a recognized university or any equivalent qualification recognized as such by the central government. Candidates having integrated dual degree certificate should ensure that the date of the passing is on या before, यानी 30/11/2022 तक हो, मतलब इस डेट को या इस डेट से पहले की आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसमें यह भी बोला गया है कि कुछ जो दोज हु आर इन द फाइनल ईयर्स, मतलब कुछ जो फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में ऑफ दियर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली। अब इसने कुछ कंडीशन दी है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कि इफ द प्रोविजनली सेलेक्टेड दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ द हैविंग पास। देखिए अगर आप सपोज करो कि आप अपने फाइनल ईयर में हो या सेमेस्टर में हो तो आपको आपकी जो डिग्री जो भी कुछ होगा वो 30/11/2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उससे पहले पहले आपके हाथ में ये सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके कि हम ये पास आउट हो गए। अदरवाइज अगर आप ऐसा है अगर लेट हो जाते हो तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। हम अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर आपका दो एग्जाम, दो पेपर होंगे इसके अंदर। एक तो प्री होगा और मेन होगा। अब जो प्री एग्ज़ाम होगा कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। देखिए ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। ठीक है, दिस टेस्ट वुड बी 1 आवर, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 3 सेक्शन होंगे इसके अंदर। और 3 सेक्शन कौन कौन से होंगे? देखिए आपसे इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। तो इसके अंदर देखिए इसने यहाँ पर मीडियम इंग्लिश तो आपका इंग्लिश में ही आएगा, उसके लिए कोई मीडियम नहीं होगा, दूसरा मीडियम नहीं आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 आएंगे इंग्लिश के और 30 मार्क्स के होंगे। इसको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो ये इसने आपने कौन से स्टेट के लिए फिल किया हुआ है उसके लिए अलग अलग दे रखा है। अब ये आगे देखेंगे। रीजनिंग में भी यही है कि आपने कौन सी स्टेट्स आप फिल कर रहे हो
तो उसके अकॉर्डिंग इसने बोला है कि अगर आप अंडमान निकोबार से या कहीं से भी भरोगे तो उसके लिए लैंग्वेज अलग हो जाएगी आपकी, मतलब ऐसा नहीं आपको दिए जाएंगे लैंग्वेज। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग के अंदर आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के होंगे। 20 दो यानी इन सबको 20-20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो टोटल क्वेश्चन जो हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, 100 टोटल मार्क्स हो जाएंगे और 1 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम देखिए इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी अगर आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया है। फिर अगर आप पास आउट हो जाते हो, सपोज करो कि आपने पहला पेपर पास कर लिया है, तो देखिए आपको सेकंड पेपर देना पड़ेगा जो मेन एग्जामिनेशन है। अब मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, देखिए इसके अंदर चार पार्ट होंगे। एक तो जर्नल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, मतलब जनरल फाइनेंस, क्योंकि देखो बैंक का एग्जाम है तो बैंक से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए उन्होंने फाइनेंशियल अवेयरनेस ये सारी चीज़ें बोली हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे और 36-35 मिनट मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद में जनरल इंग्लिश, ये इंग्लिश के अंदर होगा, इंग्लिश के अंदर ही इसका पेपर होगा और आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 मार्क्स के होंगे, 35 मिनट दी जाएंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपको 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट दी जाएगी। फिर उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी एंड द कंप्यूटर एप्टीट्यूड, मतलब इसके अंदर कंप्यूटर भी पूछा जाएगा और रीजनिंग तो पूछी जाएगी, तो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 और आपको कितना 60 मार्क्स के, देखिए 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट दी जाएंगे। टोटल अगर क्वेश्चन को काउंट किया जाए तो 190 क्वेश्चन बैठ रहे हैं और टोटल मार्क्स आपके बैठ जाएंगे 200। 2 घंटे 40 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन अबव, मतलब हर एक की टेस्ट 1 टेस्ट 2 दोनों सबकी टाइमिंग अलग होगी। और यहाँ पर वही निगेटिव मार्क की रहेंगी, 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब ज़रा ये देख लेते हैं मीडियम ऑफ द एग्ज़ाम की, मतलब कहीं कहीं इंग्लिश दे रखा है। अगर आप इसने बोला है कि अगर आपने अंडमान और निकोबार से सब भरा है तो देखिए इंग्लिश और हिंदी में आएगा। अरुणाचल प्रदेश से भरा हुआ है तो इंग्लिश हिंदी में आएगा। आसाम से भरा है तो आपको इंग्लिश हिंदी और आसमीज़ और बंगाली, इसके अंदर आप चूज़ कर सकते हो जो भी आपको देना है एग्ज़ाम। तो देखो नीचे सारे ये मतलब दिए गए हैं अलग अलग स्टेट के लिए कि अलग अलग स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज में पेपर आएगा। अब इसके पे स्केल की बात कर लेते हैं कि पे स्केल कितना रहेगा। देखिए पे स्केल इसने ये बोला है कि आपका जो पे स्केल होगा, हाँ देखिए पे स्केल स्टार्टिंग बेसिक सैलरी आपकी 19,900 से स्टार्ट हो जाएगी, +2 एडवांस इंक्रीमेंट्स एडमिसिबल टू द ग्रेजुएट्स, और इसके अंदर आपको 2 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए इसके अंदर आगे यही उसके बारे में दिया हुआ है, ये डिटेल दे रखी है कि आप इसको कैसे फिल कर सकते हो। और बैंक से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो तो बैंक से ज़्यादा रिलेटेड आती हैं इसके अंदर। अब देखिए ये जो एग्ज़ाम होएगा इसके अंदर डेट ऑफ एग्ज़ाम ये मैंने कहीं पढ़ा था नवंबर में है ये एग्ज़ाम इसका, आई थिंक तो नवंबर या दिसंबर में मैंने पढ़ा था। हाँ देखिए ये रहा, प्रीली एग्ज़ाम इज़ टेंटेटिव शेड्यूल इन नवंबर 2022, यानी इसका जो एग्ज़ाम होगा पेपर 1 वो 2022 में हो जाएगा। तो देखिए अभी आपके पास सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर अप्रॉक्सीमेट आप लगाओ कि आपके पास 2.5 मंथ, ठीक है 2.5 मंथ रह जाते हैं। तो देखिए 2.5 मंथ एक मतलब काफ़ी टाइम होता है 2.5 मंथ, तो आप इसकी आसानी के साथ तैयारी कर सकते हो। तो अगर मतलब जिनको भी क्वालिफाइड करना है एग्ज़ाम तो 2.5 मंथ काफ़ी होते हैं। तो अभी से लग जाओ एग्ज़ाम की तैयारी में इसको, और फॉर्म देकर फिल करना, कोई मिस्टेक ना हो, लास्ट में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपकी क्वेरी को सुधारा जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू।